जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों को झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए दोस्तों साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी के दोस्तों यूनिट 24 का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और दोस्तों ये आप लोग आगामी आने वाली झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन आप लोग यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेगा और इसी प्रकार का प्रश्न आप लोग की एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि एग्जामिनेशन कब होगा, तो देखिए दोस्तों आज आप लोग का अभी कुछ देर पहले ही और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेसीसी के द्वारा आप लोग के लिए एग्ज़ाम डेट बता दिया गया है कि इस मंथ के यानी कि अगस्त के लास्ट वीक में आप लोग का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड दोस्तों आप लोग 20 अगस्त के बाद ही होगा, ठीक है। तो जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, एक महीना आप लोग पास समय है, आप लोग दिन रात एक कर दीजिए और लग जाइए, क्योंकि सरकार की मंशा है लेना, है ना, एग्जामिनेशन लेना और नौकरी देना। क्योंकि अगर सरकार एग्जामिनेशन नहीं लेती और एग्जाम नौकरी नहीं देती है तो उसको कोई भी इंसान वोट नहीं देगा, क्योंकि सरकार ने, आप सभी को पता होगा, चुनाव पूर्व ही घोषणा की थी कि 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार नहीं दे पाएंगे तो राजनीतिक से इस्तीफा लेंगे। वही इलाज बचाने के लिए सरकार चुनाव पूर्व कर रही है नियुक्ति, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और आप लोग का किस्मत तेज का आप लोग को एग्जामिनेशन देने का मौका मिल रहा है ना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भी नहीं भर पाते, उनका उम्र निकल जाता है, क्योंकि झारखंड है, झारखंड में कुछ भी पॉसिबिलिटी है। आपको 2 महीना नौकरी करवा के आप लोग निकाल दिया जाएगा, ऐसा होता है। कल एग्ज़ाम है और आज आपका पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग किस्मत तेज है, आप लोग को एग्ज़ाम लिखने का मौका मिल रहा है, ठीक है, उसको आप लोग गवाइए मत, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करके जाइए, अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से स्टडी मटेरियल को पढ़िए और रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट लगा के जाइएगा ही, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना, उच्च कार्य निष्पादन की इच्छा, धन कमाना, व्यक्तिगत संतोष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च कार्य निष्पादन की इच्छा, ठीक है। बी नंबर जो ऑप्शन होगा आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिखे दिया हुआ है, उद्यमशीलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? नेतृत्व कौशल, विपणन कौशल, जोखिम लेने की क्षमता, नेटवर्किंग कौशल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि जोखिम को लेने की क्षमता, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लागत में कमी लाना, उत्पादकता बढ़ाना, नई तकनीकों को अपनाना, या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का देखिए, बताइए मनोविज्ञान किस प्रकार से आर्थिक विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन में दिया हुआ है, लोगों की व्यवहारिक प्रवृत्तियों के माध्यम से, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से, सामाजिक मानदंडों के माध्यम से, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, उद्यमशीलता का संरक्षण का तात्पर्य क्या है? वित्तीय सहायता देना, कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, विपणन सहायता देना, व्यापारिक सलाह देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न, उपलब्धि अभिप्रेरण के प्रमुख घटक कौन से? आत्म प्रतिबिंब, प्रयास का स्तर, सी में दिया हुआ है देखिए, और लक्ष्य निर्धारण, डी में दिया उपरोक्त सभी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, उद्यमशीलता संवर्धन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, आर्थिक विकास को तेज करना, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, आर्थिक विकास को तेज करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी का उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या हो सकता है? तनाव में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, सामाजिक संपर्क में कमी, या फिर उपरोक्त सभी।
तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, उद्यमशीलता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक लाभ, सामाजिक योगदान, नवाचार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, उपलब्धि अभिप्रेरण को बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीकें उपयोगी है? सकारात्मक पुनः प्रतिक्रिया, उचित चुनौती, आत्म प्रतिबिंब, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकीय परिवर्तन किसे प्रभावित करता है? श्रमिकों के कौशल को, उत्पादन प्रक्रियाएं को, उपभोक्ता व्यवहार को, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग दिया हुआ है, उद्यमशीलता का महत्वपूर्ण गुण क्या है? निर्णय लेने की क्षमता, उच्च शैक्षिक योग्यता, नेटवर्किंग कौशल, वित्तीय संसाधन। इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरण के सिद्धांत के संस्थापक कौन है? अब्राहम मेस्लो, डेविड मैकलैंड, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, क्ले लेटन एल्डरफर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि डेविड मैकलैंड, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीतियां महत्वपूर्ण हैं? वित्तीय सहायता, व्यापारिक प्रशिक्षण, कानूनी समर्थन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन का समाज पर क्या प्रभाव होता है? जीवन स्तर में सुधार होता है, बेरोजगारी, शिक्षा की मांग में वृद्धि होती, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो होगा 15 का बिल्कुल राइट आंसर। और दोस्तों देखिए, जौहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है, चाहे सोशोलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करते हैं, सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाया गया है नोट्स। और दोस्तों आप लोग 100% दोस्तों आप लोग नोट्स से ही प्रश्न आएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी सिलेबस आप लोग जेसीसी के द्वारा बतलाया गया सभी सिलेबस आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करना तो आप लोग को उसको अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सारा प्रश्न वहीं से आएगा, है ना। अब एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से आ जाता है वो तो अलग की बात है ना, लेकिन सिलेबस में ही फोकस करना है, सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है। और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आता नहीं आता है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता प्राप्त होगा, ठीक है। अगर आप लोग अभी सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड में सुपरवाइजर में जाना, तो ये जो नोट्स आप लोग के लिए तैयार किया गया है जौहर एग्जाम टीम के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और रामबाण साबित होने वाला, क्योंकि आप लोग सारा प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। एक एक टॉपिकों को, एक एक यूनिट को एकदम बहुत अच्छे तरीके से साधारण भाषा में समझाया गया है, तो कोई भी इंसान इसको एक बार पढ़ेगा तो इजली आसानी से समझ लेगा, इजली आसानी से समझ लेगा, तो वो एग्जामिनेशन में भी इजली वो सही कर लेगा, राइट। तो देखिए आप लोग को नोट्स कैसे प्राप्त करना है, तो देखिए आप लोग एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, 8789125229। इस नंबर पर आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। एक सब्जेक्ट की प्राइस है 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप में डाल देना। उसके बाद व्हाट्सएप में डाल के आप लोग बतला देना है कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, सोशोलॉजी का चाहिए कि होम साइंस का चाहिए कि साइकोलॉजी का चाहिए, या फिर पेपर 2 हिंदी का चाहिए, या फिर पेपर 1 का, जिसका भी चाहिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। उसका जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को प्रक्रिया पता चल गया नोट्स कैसे प्राप्त करना है। देन दोस्तों देखिए आप लोगों के लिए जौहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों और टेस्ट सीरीज भी आप लोग के लिए बनाया गया है, तैयार किया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बिना मॉक टेस्ट दिए हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए, बिना रिविजन किए हुए आप सिलेक्शन की कभी उम्मीद भी करना आप लोग के लिए बेईमानी होगा, क्योंकि बिना हम तो पढ़ लेंगे, है ना, और पता ही नहीं रहेगा हम पढ़े हैं क्या, उसको जांचने के लिए भी तो होना चाहिए मॉक टेस्ट में। और यह फ़ायदा क्या होता है कि आप लोग का नंबर जो होता है इंक्रीज होता है। टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहा है तो ये मत समझिए कि हम पूरा कमज़ोर हैं,
देखिए आप किस पोर्शन में कमज़ोर है, जो पोर्शन में कमज़ोर उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अच्छे से पढ़ के उसमें और जब नेक्स्ट बार टेस्ट लगाएगा उस समय तो वो जो आप गलत कर रहे हैं तो नेक्स्ट बार तो गलत नहीं कीजिएगा। क्या फिर से गलत कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, वो आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा और वही नंबर इंक्रीज होगा और इसी तरह से नंबर बढ़ाया जाता है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज लगाने से ये आपका टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलता है कि इतना समय में कितना हम क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉक टेस्ट लगा के नहीं जाते हैं वो डायरेक्ट चल जाते हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना, और सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। क्योंकि आप सभी पता होगा किसी भी फील्ड में सक्सेस करना है तो प्रैक्टिस का होना, अभ्यास का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस अभ्यास के बिना आप जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में, चाहे बिजनेस कीजिए, क्रिकेट खेलिए, कोई भी एनी फील्ड बिना प्रैक्टिस का संभव ही नहीं। धोनी आज इतने बड़ा क्रिकेटर बन गए हैं, क्या सिर्फ वो थ्योरी पढ़ लेते क्रिकेट के बारे तो क्या खिलाड़ी बन जाते? नहीं बन जाते। उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। तो उसी तरह आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर एग्जामिनेशन करेक्ट करना है तो आप लोग के लिए पहले से ही आप लोग प्रैक्टिस करना होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आता है वहाँ पे उसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पहले सोल्व करना है। उससे हम लोग को जो एग्जामिनेशन में घबराहट होता है वो घबराहट नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आप लोग को बात क्लियर हो गया कैसे टेस्ट सीरीज देने का क्या बेनिफिट होता है। तो देखिए आप लोग के लिए हम लोग पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज बनाया गया है। पेपर 1 देखिए हिंदी इंग्लिश रहता है, पेपर 2 में देखिए हम लोग पास मिलेगा खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, हिंदी हो गया। 3 सब्जेक्ट के लिए आप लोग के लिए हम लोग पास पेपर 2 का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। पेपर 3 में देखिए आप लोग का सोशलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गई, इन सभी के लिए आप लोग को मिलेगा, है ना। और देखिए एक पेपर का प्राइस आप लोग का 200 है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं अगर टेस्ट सीरीज लगाना, अपने सपनों में साकार करना आप लोग चाहते हैं, अपने सपनों को उड़ान भरना चाहते हैं, आप लोग मंजिल पे जाना चाहते हैं, झारखंड महिला सुपरवाइजर एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो देखिए आप लोग को नंबर दिख रहा होगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा 8789125229। इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसके स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप में डाल देना, उसको बतला देना है कि आप लोग को कौन सा पेपर का टेस्ट सीरीज चाहिए। उसके बाद जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं कि आप क्या पोजिशन है, तैयारी आपका किस लेवल का है। ठीक है, तो आप लोग को सारा प्रोसेस पता चल गया कैसे करना नहीं करना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किधर गया रे, नेक्स्ट प्रश्न देखिए है 16 नंबर में देखिए, उद्यमशीलता का मुख्य चुनौती क्या है? वित्तीय संसाधनों की कमी, विपणन में कठिनाई, उच्च प्रतिस्पर्धा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का दिया हुआ है, उपलब्धि अभिप्रेरण का उच्च स्तर किससे संबंधित है? उच्च प्रदर्शन, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, नवाचार, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उद्यमशीलता संवर्धन के लिए किस प्रकार की सहायता आवश्यक है? वित्तीय सहायता, तकनीकी, विपणन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी के उद्यमशीलता पर क्या प्रभाव होते हैं? नवाचार को बढ़ावा, उत्पादकता में वृद्धि, बाजार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, और 20 नंबर प्रश्न में उपलब्धि अभिप्रेरण किससे प्रेरित होता? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, सामाजिक अपेक्षाएं, पारिवारिक समर्थन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, उद्यमशीलता के विकास के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? सरकारी नीतियाँ, वित्तीय संस्थान, शिक्षा और प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि सरकारी नीतियाँ भी महत्वपूर्ण हैं, वित्तीय संस्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा और प्रशिक्षण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी के विकास के मुख्य कारक कौन से हैं? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ
क्या है, अनुसंधान और विकास, औद्योगिक समर्थन, सरकारी नीतियाँ, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, उद्यमशीलता के क्षेत्र में किस प्रकार के नवाचार आवश्यक हैं? उत्पाद नवाचार, प्रक्रिया नवाचार, व्यापार मॉडल नवाचार, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों को दिया हुआ है, उपलब्धि अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक कौन से हैं? सांस्कृतिक मानदंड, सामाजिक समर्थन, आर्थिक स्थितियाँ, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, उद्यमशीलता के लिए प्रमुख प्रेरक क्या होते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक लाभ, सामाजिक योगदान, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन के मुख्य प्रकार कौन से हैं? वृद्धिशील परिवर्तन, विनाशकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, उद्यमशीलता के विकास के लिए कौन से सामाजिक कारक महत्वपूर्ण हैं? सामाजिक नेटवर्क, सांस्कृतिक समर्थन, सामुदायिक सहयोग, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, उपलब्धि अभिप्रेरण को बढ़ाने के लिए कौन सी व्यक्तिगत विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं? आत्मविश्वास, धैर्य, या फिर देखिए सीमित नवाचार, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। राइट। नेक्स्ट है देखिए, उद्यमशीलता के जोखिम क्या होते हैं? वित्तीय हानि, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि, मानसिक तनाव, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रौद्योगिकी परिवर्तन के व्यापारिक फायदे क्या होते हैं? लागत में कमी, उत्पादकता में वृद्धि, बाजार प्रतिस्पर्धा में बढ़त, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों आज 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग 30 में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ये क्लास आप लोग कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और जो भी कंटेंट आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, एनी जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मन में हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उसके और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और अभी तक आप लोग जवाहर एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग यहाँ पे क्लास होगा, जब भी जेसीसी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, जो भी आप लोग अपडेट रहेगा, सबसे पहले आप लोग जवाहर एग्जाम में बतलाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, है ना, और बेल आइकन को तो प्रेस करना भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कर दीजिए फटाफट और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।